नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपस में डिस्कस करेंगे बल तथा गति के नियम। क्लास 9th का चैप्टर 2 है फिजिक्स का, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि बल क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के पुश या पुल को बल कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, पुश या खिंचाव, पुल को बल कहते हैं। बल का प्रभाव क्या हो सकता है, तो यह स्थिर वस्तु को चला सकता है, चलती वस्तु को रोक सकता है, दिशा बदल सकता है या वस्तु का आकार बदल सकता है। अगर आप किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बल के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो क्लास 9th में जो पढ़ना है वह है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब संतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। ये वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मेज है, एक तरफ से राम उसको धक्का दे रहा है, दूसरी तरफ से श्याम उसको धक्का दे रहा है और दोनों के द्वारा लगाया हुआ जो बल है वह बराबर है, 5-5 न्यूटन है। तो जब दोनों ही आपस में बराबर बल लगाएंगे तो बल बिल्कुल ही नहीं हिलेगा, उसी पोजीशन में रहेगा। तो इस प्रकार का जो बल होगा वह संतुलित बल होगा। असंतुलित बल से कोई भी वस्तु दिशा परिवर्तित कर सकता है। डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, तो जब वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, केवल असंतुलित बल ही किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। यह समझने वाली बात है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी किसी भी वस्तु पर बल विपरीत दिशा में लगता है तो उसको माइनस में लिया जाता है। न्यूटन की गति का नियम, अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम बात करें तो स्पष्ट आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूटन्स की गति का जो प्रथम नियम है उसी को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी और यदि गतिशील है तो वह उसी वेग में सीधी रेखा में गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। सामान्य भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो गति का प्रथम नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो जब तक कोई बाहरी से बल नहीं लगेगा वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगता है वह गतिशील ही अवस्था में रहेगी। यह है हमारा गति का प्रथम नियम और इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं, तो वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वही कहलाता है जड़त्व। उदाहरण के लिए अगर एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी अगर अपने बल्ले को घुमाता है, गेंद को हिट करता है तो गेंद पृथ्वी से लगते हुए जाती है और कुछ देर बाद रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि एक ऐसा बल उस बॉल पर लग रहा है जो उसकी गति का विरोध कर रहा था और अंततः वह बॉल रुक जाता है। जड़त्व और द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। द्रव्यमान क्या है, उसके जड़त्व की माप होता है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु से अधिक होता है, यह हम सभी को पता होना चाहिए। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। और संवेग का फॉर्मूला होता है P = m/v। m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेलोसिटी। और बल का जो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत आवश्यक है, F = m/a। m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण। इसको अगर इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, दिस इज मोशन सेकेंड लॉ, आपको पता होना चाहिए। और F = ma ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गति का तीसरा नियम है, इंग्लिश में अगर जानने की कोशिश कीजिएगा तो एवरी एक्शन टेक्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का तृतीय नियम है।
क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना, नाव से किनारे पर कूदते समय नाव का पीछा जाना, यह उदाहरण हो सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम जानें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें बताए गए जो भी नोट्स हैं इससे अलग आपको नहीं आएगा। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा हो तो उनका कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। यदि m1 और m2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं u1 और u2 प्रारंभिक वेग से टकराती हैं और टकराव के बाद उनका वेग v1 और v2 हो जाता है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। मैं समझता हूँ आप लोगों को इस पूरे नोट्स को याद कर लेते हैं तो बहुत आप सभी को परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होगा यह पूरा नोट्स। तो इसको नोट्स के रूप में अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसे आप वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।